Today we will learn something about the primary duty of the kingdom people. और आज हम परमेश्वर के राज्य के जो लोग हैं उनके प्राथमिक जो कर्तव्य है उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे. Okay, the primary duty of the kingdom is to dominate. और जो प्राथमिक कर्तव्य परमेश्वर के राज्य के लोगों का है अधिकार करना. Now it is said in Genesis chapter 1 verse 28-26. और उत्पत्ति 1:26 से 28 में इस प्रकार लिखा है. You have to dominate your domain in your domain. और आपको अधिकार स्थापित करना ही है अपने क्षेत्र में. Let us turn to Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती 16वां अध्याय उसके 18. Jesus Christ is telling Peter, on this rock I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. यीशु मसीह पतरस से इस बात को कह रहे हैं, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. Now we should understand, when God says church, it means a group of people. और हमें इस बात को समझना है, जब परमेश्वर कहते हैं कलीसिया, वो लोगों का एक झुंड है. Now the word church comes from the word ecclesia. जो कलीसिया ये शब्द है, ये एक्लीसिया इस शब्द से आता है. Now this ecclesia means a group of people. और एक्लीसिया का अर्थ एक लोगों का एक झुंड. So we should understand, Jesus Christ is saying, I will build my church. और इसलिए हमें समझना है, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा. So God is actually telling, I will build my people. और तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को बांधूंगा. You are a child of God. If you have people around you who believe in Jesus Christ, then you form that church and Jesus Christ is building you. तो अगर आप वो व्यक्ति है और आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, तो आप ही वो कलीसिया है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं और परमेश्वर आपको बात. He is telling the gates of Hades will not prevail against that group of people. और परमेश्वर ये भी कह रहे हैं कि अधोलोक के जो फाटक है वो इस लोगों के झुंड पर प्रबल नहीं हो सकेगा. Why? What is that Jesus Christ is actually saying? ये ऐसा क्यों है? यीशु मसीह सचमुच क्या कहना चाह रहे हैं? Actually, Jesus is saying the gates of Hades, rules and the laws and the blueprint of the entire world. और ये परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि अधोलोक के फाटक इस सारी दुनिया के लिए कायदे कानून और सारी दुनिया के लिए हर एक सिद्धांतों को जमाने की कोशिश करते हैं. But the gates of Hades cannot touch the group of people who believe in Jesus. ये अधोलोक के फाटक ये इस झुंड को छू नहीं पाएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. Because Jesus Christ is building that group of people. क्योंकि यीशु मसीह इस झुंड को बांध रहा. And actually he is saying, on this rock, that is, it is on a rock. Oh, that means it is on such a place that no gates come near it also. और वो वहां पर लिखा है कि वो एक पत्थर पर इसे बांध रहा है. उसका अर्थ है कि ऐसा मजबूत चट्टान पर उसे बांध रहा है कि अधोलोक के फाटक उसे करीब भी नहीं आ सकता. In spite of all these things, today we see the group of people who believe in Jesus. They are like useless scums in the world. They are useless people all over the earth. They are all the time afraid. They are useful for nothing in this. इसके बावजूद हम दुनिया में देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो तो बेकार लोग हैं. इस दुनिया के कोई फायदे में नहीं आते. ऐसे बेकार से लोग हमें दिखाई देते हैं. Why? क्यों? Because there are certain thinkings or the images or the teachings we are living in which has made us like this. क्योंकि इर्द गिर्द ऐसे कुछ सीख है, ऐसे कुछ सोच विचार है, मनस्थिति है जिसने हमें इस प्रकार बना दिया है. One of the great error which we are inside is we think the kingdom of God is the church of God. और एक बहुत बड़ी एक भूल जिसमें हम फंसे हुए हैं वो यह है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य का अर्थ है परमेश्वर.
People think kingdom of God is the church which Jesus Christ is talking about. That is the kingdom of God. They both are synonymous. और लोग समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य और जो परमेश्वर की कलीसिया जिसके बारे में परमेश्वर यहाँ बात कर रहे हैं, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। Because of this wrong, erroneous thinking, today the churches are actually powerless. और इस गलत सोच विचार के वजह से, इस गलत मनस्थिति के वजह से आज कई सारी कलीसिया बहुत गलत राह पर है। Actually, churches are more inward focused. They are looking inside. They are looking at each other. There is a small group. They are more concerned about themselves rather than the world. और सचमुच कलीसिया ऐसी बन चुकी है कि वो केवल अपने अंदर जो लोग हैं उन्हीं की देखभाल कर रही है, जबकि उन्हें बाहरी दुनिया की देखरेख करना है। Actually, the church has become a dead religion. और सचमुच एक कलीसिया जो है ये एक मरा हुआ धर्म जैसा बन चुका है। But Jesus Christ is talking about the restoration of the whole world. लेकिन यीशु तो सारी दुनिया के फिर से बांधकाम करने की बात कर रहे हैं। This kingdom church misunderstanding, the church has lost its focus, and the church has actually, it has become so unclear and confused in everything. और इस गलत समझ के वजह से कि परमेश्वर का राज्य और कलीसिया दोनों के एक होने की इस गलत समझ के वजह से जो दर्शन कलीसिया का होना चाहिए वो क्या है। Okay, now today we will see what a church is. आज हम देखेंगे कि कलीसिया क्या है। A church is not an end product. और कलीसिया एक आखिरी उत्पाद नहीं है। Many of us we think church is the ultimate thing which is there in the world. कई लोग समझते हैं कि कलीसिया जो है इस दुनिया में जो अंतिम बात है वो ही है। Church is not a ultimate, right? It is a product which is on the way, which is somewhere in the middle between the end and the beginning. और कलीसिया जो है ये एक अंतिम उत्पाद नहीं है, बल्कि कलीसिया ये अंतिम छोर से और शुरुआत के कई बीच में यहाँ आता है। Definitely a person accepts Jesus Christ, becomes a child of God, becomes a believer in Jesus Christ. और निश्चित तौर पे एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकारता है, परमेश्वर का संतान बनता है और ये यीशु मसीह में विश्वास कर वो आगे बढ़ता है। Now such people connect with each other and they form a church. और ऐसे लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वो एक कलीसिया बनते हैं। Okay, that we call a church. Church is a place where all these believers they gather. और वो उसे हम कलीसिया कहते हैं। ये सारे लोग साथ इकट्ठे होकर हम उसे कलीसिया का नाम देते हैं। Okay, here we learn the rudiments of life. और यहाँ पर हम जीवन जीने के कुछ मुख्य बातें सीखेंगे। Here we learn about how to live, how to conduct our lifestyle. और यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें जीना है, कैसे एक जीवन शैली अपनी होनी चाहिए। So here we learn the word of God about everything, about the Holy Spirit and everything. वचन के बारे में सीख रहे हैं और पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। And at one point the church has to, the people of the kingdom has to get out of that church and go all over the world and to make the whole world into the kingdom of God. और एक समय ऐसा आता है जब कलीसिया के लोगों को वहां से बाहर निकलकर दुनिया में जाना है, दुनिया के लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सके। So church is actually a means which actually has to fulfill the purposes of God. और तो कलीसिया एक माध्यम बनता है ताकि परमेश्वर के उद्देश्यों को वो पूर्ण कर सके। The purpose of God is not to rule the church. The purpose of God is to rule the whole world. और परमेश्वर का उद्देश्य इस कलीसिया पर राज करने का नहीं है, बल्कि सारी दुनिया पर राज करने का है। So today the church is thinking that God is ruling the churches. Yes, God is ruling the churches, but God's heart is not to rule the church only. God's heart is rule the entire humanity. That is God's heart. और यहाँ कलीसिया सोच रही है कि परमेश्वर केवल कलीसिया पर राज, निश्चित तौर पर परमेश्वर कलीसिया पर राज्य करता है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा सारी दुनिया पर, सारी इंसानियत पर राज्य करने का। Yes, so church is not the ultimate, but only the means to go to the ultimate place where God will rule the entire earth.
तो कलीसिया वो अंतिम स्थान नहीं है, बल्कि एक माध्यम बनता है उस अंतिम स्थान तक पहुंचने का। We should make the earth with one purpose. और हमें जानना है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। Okay, to make this earth as a copy or a reflection of heaven. ताकि इस पृथ्वी को स्वर्ग के समान ही एक उसका एक रिफ्लेक्शन के समान बना सके। Garden of Eden was a miniature part of heaven on earth. और अब ईदन का जो था वो स्वर्ग का एक छोटा सा रूप था। Man was created in the image of God, put in the Garden of Eden, just to, make the whole earth into the Garden of Eden. और मनुष्य को परमेश्वर के ही स्वरूप में बनाया गया था और इस ईदन के वाटिके में डाला गया था ताकि वो सारी दुनिया को स्वर्ग समान इस प्रकार बना सके। So Jesus Christ came to teach us the values, the principles, the lifestyle of a kingdom person. तो यीशु मसीह आए परमेश्वर के राज्य के गुण और परमेश्वर के राज्य के एक जीवन शैली लोगों को सिखा सके। He came and told us how a person need to live on this earth as if he is a citizen of heaven. और यीशु मसीह आए और हमें बताने लगे कि किस प्रकार हम इस पृथ्वी पे हमें जीना है मानो कि हम स्वर्ग के ही नागरिक हो। He also gave और उसने अपने जीवन भी दिया and paid the penalty for what Adam and Eve has done. और जो आदम और हवा ने किया था उसका दाम भी चुका दिया। So like this, he got resurrected from the dead and he empowered us with the power of resurrection. और इसी के द्वारा यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया और यीशु मसीह ने उस पुनरुत्थान की सामर्थ हमें दी। So a person that accepts the sacrifice of Jesus Christ and they receives the resurrection of Jesus Christ, they are fully ready to go out into the world and take this world for Jesus. और एक व्यक्ति जब यहाँ पर तैयार होता है तो वो तैयार होता है बाहरी दुनिया में जाए और सारी दुनिया को यीशु मसीह के लिए जीतने के लिए। I'll tell you, such people and they become the church of God. और ऐसे लोग साथ मिलकर आते हैं और वो परमेश्वर की कलीसिया बनते हैं। Now the church is the greatest entity which is alive on this earth. और ये जो कलीसिया है इस दुनिया में जो जीवित है उनसे सबसे बड़ा है। Because it is empowered by the truth of the salvation, by the blood of Christ, by the sacrifice of Jesus, by the resurrection of Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान पाए हुए, वो खरीदे हुए, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए उस सच्चाई के द्वारा सशक्त किया हुआ एक भाग है। I'll tell you, the confidence about forgiveness in a person who believes in Jesus. और मैं आपसे कहता हूं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको क्षमा पाने का इतना अधिक भरोसा होता You है। go to any person from any religion and ask them, is your sins forgiven? They will look up and down, they will be confused. They can be arrogant, but deep inside they know that none of this is forgiven. और अगर आप किसी भी धर्म के किसी भी लोगों से पूछे क्या तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं तो वो उन्हें कहीं समझ नहीं आएगा। वो इधर उधर देखने लगेंगे, वो शायद से घमंडी हो सकते हैं और अब इन बातों को ना माने आपके सामने, लेकिन अपने हृदय के अंदरूनी तत्वों में जानते हैं कि उनके पाप क्षमा नहीं किए गए हैं। This particular confidence is given only to a person who believes in Jesus Christ. और ये जो भरोसा है ये केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। Look at the old people of religions. They are all so nervous about death. Nobody is ready to die. और आप उन बुजुर्ग लोगों को देखें अलग अलग धर्मों से, वो सब इतने व्याकुल क्योंकि मृत्यु उन्हें करीब दिख रही है। I'll tell you, this church is empowered over these type of truths. और मैं आपसे कहता हूं कि ये जो कलीसिया है ये सशक्त किया गया है इन्हीं सारे सच्चाइयों से। That's why I say church is the greatest entity alive on this earth. और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस दुनिया में जीवित रहने वाली सबसे बड़ी है। They also have the infilling of the Holy Spirit. That is the third entity of God. They carry within themselves. They are
vessel carrying the Holy Spirit. I tell you, they are empowered by the Holy Spirit. और उनके जीवन में पवित्र आत्मा भी होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर में से एक उनमें वास करता है। वो ऐसे बर्तन बन जाते हैं जिसमें पवित्र आत्मा वास कर रहे हैं और उसी के द्वारा वो सशक्त भी किए जाते हैं। Today, when the whole world is running after the stars to understand their future, when you are filled with the Holy Spirit tells you on the inside what is your future. दुनिया तारों के पीछे भाग रहे हैं अपने भविष्य को जानने के लिए। पवित्र आत्मा अगर आप में है तो पवित्र आत्मा आपसे बताता है कि आपका भविष्य क्या है। When the whole world is running to the signs and omens and the astrologers and the promise, today we need nobody of them. We know what's going to happen because Holy Spirit tells us on the inside. जब सारी दुनिया विज्ञान के पीछे भाग रही है, सारी दुनिया जो जादू तंत्र करने वाले लोगों के पीछे भाग रहे हैं और हाथों को पढ़ने वाले, चेहरों को पढ़ने वाले लोगों के पीछे भाग रहे हैं अपने भविष्य को जानने के लिए, तो यहाँ पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हमारा भविष्य कैसा है। God in them. वो परमेश्वर को अपने आप लिए चलते हैं। That's why I say church is the greatest entity on this earth. और इसी कारण मैं कहता हूं कि कलीसिया इस सारी दुनिया में से सबसे बड़ा और महान है। Because of this, I want to say church is the greatest living organism in this world. और इसी कारण, इसी के वजह से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सबसे जीवित प्राणी भी कलीसिया है। On top of it, the church has received a command to rule and to reign from God himself. और इसके ऊपर एक और बात कलीसिया के विषय यह है कि कलीसिया को यह आदेश परमेश्वर की ओर से मिला है कि वो राज्य करे और अधिकार स्थापित करे सारी दुनिया पर। It has hope because Jesus Christ is going to come again to receive the church. You know, the greatest hope we have. That's why I say church is the greatest living organism which is alive on this earth. और कलीसिया कोई निराशा के साथ बढ़ने वाले लोग नहीं, बल्कि पूरे आशा के साथ रहने वाले लोग हैं। और इसी कारण मैं कहता हूं कि कलीसिया सबसे बड़ा जीवित प्राणी वही है। In fact, the church is an agent which has to go and bring the kingdom principles all over this world. It has that authority, that entitlement, or the command from God to go into the world and make the whole earth into heaven. और सचमुच कलीसिया के पास ऐसा अधिकार कि वो सारी दुनिया में जाके परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों की स्थापना करे। वो ये कर पाते हैं क्योंकि ये अधिकार उन्हें परमेश्वर की ओर से दिया गया है कि वो दुनिया में जाए और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करे। So church is not the kingdom of God. Church has the citizens who belong to the kingdom of God. तो कलीसिया जो है राज्य नहीं है, बल्कि कलीसिया में परमेश्वर के राज्य के नागरिक रहते हैं। Then why Jesus said, I will build my church? तो यीशु ने क्यों कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा? Because the church is the only hope which Jesus Christ has for it to go and bring the kingdom in this world. क्योंकि कलीसिया एकमात्र आशा है यीशु मसीह के पास कि वो जाए और परमेश्वर के लोगों को यहाँ पर लेकर आए। Now Jesus did not started a religious movement like that. तो यीशु मसीह ने कोई धार्मिक ऐसी बातें शुरुआत नहीं की थी। Now if Jesus has brought a religion, we should have bowed at his shrine. अगर यीशु मसीह ने कोई धर्म को स्थापना की होती थी तो हम उसके तीर्थ में जाते। We should have built a monument. हम यीशु मसीह पे एक मूर्ति बना देते। Today there is no monument and no shrine for Jesus Christ existing in this entire universe. तो आज सारे भूमंडल में कोई ऐसी मूर्ति यीशु की नहीं है, कोई ऐसी कोई तीर्थ स्थान नहीं है। Jesus Christ is alive and seated on the right hand of the Father. और यीशु मसीह जीवित है और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर वो विराजमान है। Of Jesus Christ on this earth. That is why Jesus said, I will build my church, and the church, the group of people, is the reflection of Jesus Christ on this earth. और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं इस कलीसिया को बांधूंगा और ये जो कलीसिया जो लोगों का एक झुंड है वो यीशु मसीह की बातों की स्थापना यहाँ पर करेगा। In fact, after Jesus Christ, what happened was
restored the human beings to do what Jesus Christ was doing in this world. और यीशु मसीह के जाने के बाद पिता परमेश्वर ने इंसानों को फिर से बांध काम कर कर वही काम जो यीशु मसीह ने किया उसे आगे बढ़ाते गए. That is why, Jesus Christ is saying, I will build my church. His whole concern is to build people who believe in Him. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा. उसका सारा ध्यान ये जो लोगों का झुंड है इनकी बांध काम करने में लगा हुआ.